रिवीजन का मतलब क्या करना है आपको? सबसे पहले क्लास, आपको इसके पास, आपके पास इसका समरी लेक्चर है, समरी लेक्चर देखो बस। और समरी लेक्चर भी देखने का समय नहीं मिलता तो क्लास जो हैंड रिटन नोट्स हैं उन्हीं को एक बार रीड कर लो, बस रीड कर लो और कुछ भी मत करो। मैं तो कह रहा हूं तुम क्वेश्चन भी मत करो, क्योंकि असल में होता क्या, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, हमें टॉपिक ही याद नहीं होता, टॉपिक का टॉपिक उड़ा पड़ा है दिमाग से। तो आपको अगर रिवीजन करना है तो रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका, समय बहुत कम है, बहुत अभाव है समय का, तो आप क्या करें, जो हैंड रिटन नोट्स आपके पास हैं या खुद के बनाए हुए शॉर्ट नोट्स आपके पास हैं या फिर जो मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स दिए हैं, वह एक बार बस रीडिंग मार लो, एक बार रीडिंग कि सर्कल का अच्छा सेंटर माइनस जी माइनस एफ, रेडियस, रेडिकल एक्सिस, कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनैलिटी, फैमिली ऑफ सर्कल्स, ये था कंडीशन, दोनों एक्सटर्नली टच करें इंटरनली टच करें, बस वो एक बार रीडिंग मार लो बस। इतना तो कर सकते हो, या इतना भी समय नहीं है, इतना भी समय नहीं है 7 दिन में, 7 दिन में इतना समय तो मिलेगा कि आप कम से कम नोट्स रीड कर लो, है ना। हाँ, तो आपको क्या करना है, सिर्फ रीड कर लो क्लास नोट्स, वो जो हमने आपको हैंड रिटन नोट्स दिए हैं, शॉर्ट नोट्स दिए हैं। अगर समय मिले तो फिर आप वो लेक्चर भी देख सकते हो चाहो तो, समरी लेक्चर, और नहीं तो वो नोट्स रीड कर लो और फिर क्लास के कुछ अच्छे से क्वेश्चंस कर लो, बस हो गया रिवीजन। ये मतलब नहीं है कि सारे सवाल एक एक करके दोबारा से करोगे, है ना। अगर आपने पहले से होमवर्क किया है, अगर आपने पहले से होमवर्क कर रखा है तो फिर ये चीज आपकी सहायता करेगी। लेकिन ये असल में होता क्या किसके साथ, अब जब रिवीजन करने जाते हैं कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने होमवर्क किया ही नहीं है, उनको सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। क्यों? उन्होंने, चलो सर ने कहा था नोट्स पढ़ लें, पढ़ दिए, अब जब वो क्वेश्चन करने जाते हैं क्लास के तो वहां डिमोटिवेशन फील होता है। क्यों? पहले तो कभी किया ही नहीं, है ना। पहले तो उस समय चैप्टर का चैप्टर ही छोड़ दिया या फिर बस लेक्चर देखने को ही तैयारी माना हमने, ना होमवर्क किया, ना केटीके किया, ना टीएच किया। तो आपने भले ही वो चीजें की थी और अब आपको भूल गए हों, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, आपने मान लो बहुत सारे सवाल किए थे, है ना, और अब आगे अगर आप सब भूल गए, फिर आपने क्लास नोट्स उठाए, पढ़े, पढ़ लिए, उसके बाद जब आप क्लास में क्वेश्चंस करने जाओगे ना तो ऐसा नहीं होगा बिल्कुल सफाचट होगा, कुछ कुछ चीजें आपको रिकॉल होंगी कि हाँ, और कुछ चीजें रिकॉल नहीं होंगी। तो घबराएं नहीं, उस वक्त उसको बैठकर ठंडे दिमाग से जो अच्छे अच्छे सवाल है उन्हें एक बार करके देख लें। तो घबराएं बिल्कुल नहीं, घबराएं बिल्कुल नहीं। एक चीज ये बिल्कुल साफ है कि आपने अगर एक बार सब चीजें बहुत अच्छे से पढ़ी हैं तो जब आप उन्हें रिकॉल करने जाते हैं तो समय आधे से भी आधा हो जाता है ना। अगर मान लो आपने उस समय आपको 10 घंटे लगे होंगे, है ना, मान लो 10-15 घंटे लगे होंगे, पूरा सर्कल सब कुछ किया होगा आपने, आपने 25 घंटे लगाए होंगे या 40 घंटे लगाए होंगे पूरे सर्कल के चैप्टर में, तो अब जब आप रिवाइज करने बैठेंगे, अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स करेंगे, तो आपसे बहुत कम समय लगने वाला है, चीजें आपके दिमाग में रहेंगी। ऐसा नहीं होगा कि चीजें बिल्कुल ही उड़ जाएंगी, है ना। हाँ, तो अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा तो बात अलग है। हाँ, कुछ चैप्टर की इलस्ट्रेशंस की हैं। हाँ, KCLS ASR क्यों कर लो दोबारा से। मैं तो कहता हूं जो हैंड सॉल्व नोट्स दे रखे हैं ना, बस उसी को पलट लो। अगर बिल्कुल भी समय नहीं मिल रहा, बिल्कुल भी समय नहीं मिल रहा, तो एक काम करो, हैंड रिटन नोट्स पढ़ लो सारे। फिर मान लो सर्कल रिवाइज करना है, सर्कल में मान लो 8 लेक्चर हैं, तो यार मैंने आज बैठा उसका सॉल्व PDF खोल लिया, सॉल्व PDF, पहला सवाल हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, तीसरा अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा पेन चला के देख लिया, ये हो गया, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, थोड़ा सा देख लिया, हाँ ऐसे से, अच्छा ये अच्छा लग रहा है, सॉल्व करके देख लिया, अच्छा ऐसे देख लिया, उसे रीड भी कर लोगे ना और थोड़ा सा पेन चला के देख लोगे, तब भी काम बन जाएगा, तब भी काम बन जाएगा, ठीक है, तब भी काम बन जाएगा। हालांकि उसमें समय लगेगा, तो या तो आप पूरा बैठ के देखें, है ना, सिर्फ पढ़ लें, तब भी चलेगा काम, और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पेन चलाते रहें। पेन चलाने का मतलब आपको लग रहा है ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा, चलो देख लेते, अच्छा ये स्टेप कैसे आया समझ में नहीं आया, ये करके देख लो, तो सही हो जाएगा, इतने में भी रिवीजन अच्छा हो जाता है। तो जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी यही करता, मैं तो खाना खाते खाते पढ़ता था भैया, है ना, पढ़ाता भी था पढ़ता भी था। तो जब पढ़ता था तो कैसे पढ़ता था, हाँ अपने नोट्स होते थे वही एक बार खाना खाते खाते पलट लिए, अच्छा ये हो गया, ये हो गया, पलट लिए। मैक्सिमम टाइम मैंने रिवीजन ऐसे ही किया है, समय नहीं होता था मेरे पास भी ज़्यादा रिवीजन करने का, लेकिन ऐसे ही करते थे। फिर कुछ अच्छे क्वेश्चन जो होते थे वो थोड़ा सा रफ कॉपी में पेन चला के देख लिया, है ना। अगर एक बार अच्छे से पढ़ा है तो रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती भाई। पर डे मैथ्स रिवीजन टाइम मेरे ख्याल से अगर आप पर डे आधा घंटा भी निकाल लेंगे, आधा घंटा 45 मिनट 1 घंटा हद से हद, तब भी बहुत है। अगर आप रोज रिवीजन टाइम निकाल लें अपने लिए आधा घंटा मैथ्स के लिए, आधा घंटा या 45 मिनट, ठीक है,